हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज की इस लेक्चर में हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन मैकेनिक्स, सबसे हम पहले समझेंगे ये मैकेनिक्स क्या चीज़ है। देखो, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो डील करती है किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ। अगर मेरे पास कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये मार्कर है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसके मोशन की स्टडी करने को मैं क्या बोलूंगा? मैकेनिक्स। ठीक है। अब ये जो मैकेनिक्स है आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है जी, मैकेनिक्स भी आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट ब्रांच इज स्टैटिक्स, सेकंड ब्रांच इज काइनेमेटिक्स, यही आपके चैप्टर का नाम है, इस बार यूनिट का नाम है 11th का, इसी को स्टडी करना आपने। एक है डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स भी एक मैकेनिक्स है। ये 3 हमारे पास ब्रांचेस आ गई किसकी? मैकेनिक्स की। देखिए, सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स क्या है? इसमें आप ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो या फिर किसी सिस्टम की स्टडी करते हो जो इक्विलिब्रियम में है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट या तो इक्विलिब्रियम में है, या तो वो ऑब्जेक्ट अपने पहले वाले यूनिफॉर्म मोशन में है, या तो वो ऑलरेडी रेस्ट में है। फोर्सेस लगने के बावजूद भी वो रेस्ट में है, फोर्सेस लगने के बावजूद भी वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, फोर्सेस लगने के बावजूद भी वो इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। ठीक है। सेकंड इज काइनेमेटिक्स, ठीक है, जो हमारे यूनिट का नाम है। तो काइनेमेटिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक लेटर काइनेमा से आया है। ठीक है जी, काइनेमा का मतलब होता है मोशन। ठीक है, आपने इसमें मोशन ही स्टडी करना है। देखो, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। आपने ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना है, इसमें हम ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन बॉडी में आ क्यों रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। हमने सिर्फ देखना ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलो जी इसकी स्टडी करते हैं। वो क्यों चल रहा है, कौन उस पर फोर्स लगा रहा है, कौन उसको पुश कर रहा है, कौन सी चीज उसको एजेंसी उसको पुल कर रही है, हमें ये चीजें नहीं पढ़नी। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो मोशन में है, बस स्टडी कर लो उसकी। काज को नहीं लेना, किस वजह से मोशन है हमें उससे मतलब नहीं, उसमें मोशन है, बस उसी मोशन की स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिफाइन करते हैं वो कौन सी हैं? पोजीशन, ठीक है, पर्टिकुलर पोजीशन पे, या डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्टेंस हो गया, ये चीजें यहाँ स्टडी की जाती हैं। टाइम हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलेरेशन हो गई, ये हम सारी चीजें काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रांच आ गई हमारे पास थर्ड मैकेनिक्स की, वो है डायनेमिक्स। ठीक है, तो डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। क्या, कौन सी चीज है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है। अब आपको काज भी स्टडी करना होता है डायनेमिक्स में। देखो, डायनेमिक्स क्या चीज है, आप इसमें काज को कंसीडर करोगे, जिस कारण, जिस वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है उस वजह की भी साथ में स्टडी करने को बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, मतलब व्हाई एंड हाउ इट मूव्स, कोई ऑब्जेक्ट क्यों और कैसे चल रहा है, इसको भी स्टडी किया जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं डायनेमिक्स के अंदर, जैसे मास हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, कितनी एनर्जी उस पर लगाई जा रही है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे मोशन आ रहा है, तो कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी आप चीजें यहाँ पे डायनेमिक्स में स्टडी करते हो। तो डायनेमिक्स भी एक ग्रीक लेटर से आया है। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जो बेसिक डेफिनेशन से, तो 9th क्लास का मटेरियल है, इसमें कुछ भी नहीं है। फर्स्ट डेफिनेशन इज रेस्ट। आप कब बोलोगे किसी ऑब्जेक्ट को कि वो रेस्ट में है? देखो, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सराउंडिंग में उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई, लेकिन टाइम तो हुआ ना। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बीत रहा है, ऑब्जेक्ट एक ही जगह पड़ा हुआ है। 1 घंटे बाद भी चीज वहीं पे है, 2 घंटे बाद भी वो ऑब्जेक्ट उसी टेबल पे पड़ा हुआ है, 3 घंटे बाद, 3 दिन बाद ऑब्जेक्ट जो है उसी टेबल पे पड़ा हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट ने अपना जो कोऑर्डिनेट नहीं बदला, अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। मतलब अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप बोलेंगे वो रेस्ट में। तो इसी का उल्टा हो जाएगा मोशन। अगर वो अपनी पोजीशन बदल दे, मैं अभी लेट अस सपोज यहाँ पे हूँ, अब मैं क्या होगा, 1 सेकंड के बाद मैं यहाँ पहुंच गया, अब मैंने अपना कोऑर्डिनेट बदल दिया, सराउंडिंग के हिसाब से मैंने अपनी पोजीशन बदल दी, इट मीन्स मैं मोशन में था। ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट
अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे वो मोशन में है। ठीक है, नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट में तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट में कभी नहीं हो सकता। मतलब देखो, मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, लेट अस सपोज मैं गाड़ी में जा रहा हूं, गाड़ी के अंदर मुझे तो पता कि मैं रेस्ट में बैठा हूं, लेकिन जो बाहर से मुझे देखेगा उसके लिए मैं क्यों मोशन में। तो मैं फिर इसका मतलब रेस्ट में तो गाड़ी के अंदर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक मतलब एक स्पेस के अंदर अपने आप को रेस्ट में कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन इन एक्चुअल मैं मोशन में हूं। लेट अस सपोज मैं भी यहाँ पे एक जगह खड़ा हूं, मैं अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा, लेकिन अर्थ तो चल रही है ना। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट में मोशन है, इसका मतलब मुझे तो सराउंडिंग के हिसाब से लग रहा है मैं एक जगह हूं, लेकिन अर्थ का सराउंडिंग बदल रहा है। अर्थ में तो मोशन है ना, इट मीन्स मैं अर्थ के साथ मोशन में हूं। मतलब मैं रेस्ट में तो हूं, ठीक है ना, अपने सराउंडिंग के हिसाब से, लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हूं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट हो गया यूनिवर्सल रेस्ट, जिसमें आप पूरे यूनिवर्स के अंदर आप अपने आप को रेस्ट डिक्लेयर कर दो। तो वैसा तो है ही नहीं है। लेट्स सपोज ये मेरे पास मार्कर है या कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी आयरन वगैरह, इसके अंदर होंगे एटम्स, एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है स्पिन भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन में होते हैं। ये मार्कर मुझे एक जगह पड़ा हुआ दिखेगा रेस्ट में, लेकिन इन एक्चुअल इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। इट मीन्स ये मार्कर भी कभी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं आएगा, चाहे इसको मैं चेयर पे रखूं 10 साल के लिए, जितने टाइम मर्जी के लिए। तो जितने भी मटेरियल, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वो एटम्स से मिलकर बने, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कंटिन्यूसली क्या रहते हैं, मोशन में। तो इसीलिए एब्सोल्यूट रेस्ट का कंसेप्ट नहीं होता, रेस्ट का होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट का नहीं होता। वही यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कोई भी बॉडी जो है एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती। क्यों? इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज जो है मोशन में है। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, दिखेगा आपको रेस्ट में, लेकिन अर्थ में तो मोशन है, अर्थ के साथ तो उसका मोशन चल रहा है ना, अर्थ चल रही है, तो हम तो अभी भी मोशन में है। बैठा मैं चेयर पे हूँ, मुझे जो देखेगा मेरे पास से देखेगा, मेरे क्लोज वाले स्पेस के हिसाब से देखेगा तो मैं रेस्ट हूँ, लेकिन वही आदमी मुझे ऊपर चांद से देखेगा तो भाई मैं तो मोशन में दिखूंगा ना, क्योंकि अर्थ के साथ तो मैं भी चल रहा हूँ आगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब वो आदमी जो है चेयर पे बैठा है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में हो सकता है, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता। कोई भी मटेरियल भाई वो एटम से मिलकर बना है, तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा है मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, मोशन में। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, रेस्ट का होता है। देखिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई? देखिए, एक होती है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डिस्टेंस। लेट्स सपोज हम ए से बी पॉइंट पर जाना चाहते हैं, हम यहां से घूम कर जाते हैं इधर, ये यहां से यहां तक, तो ये जो हमारा पाथ होगा एक्चुअल, ये होगा डिस्टेंस। आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम स्पीड। ठीक है जी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा भाई, इसमें जो डिस्टेंस है इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए स्पीड भी क्या हो जाती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर होते हैं, टाइम के सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है। डायमेंशन फार्मूला डिराइव करना सीखा हुआ है। स्पीड जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ना ये नेगेटिव हो सकती है, स्पीड ना हो सकती है जीरो। ठीक है ना, स्पीड नेगेटिव भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव हो सकती है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अगर मैंने ए से बी में जाना, मुझे डायरेक्ट जाना पड़ेगा एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये कहलाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो रास्ता था एक्चुअल पाथ, ये था मेरा डिस्टेंस। ठीक है, ए से बी में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने टाइम के अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। रेट का मतलब ही भैया टाइम होता है, जहां रेट वर्ड लग गया इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात की जा रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के अंदर, इसी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में एक ही फर्क है कि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन मिलती है, स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं मिलती, बाकी चीजें सेम।
देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ए से बी का डायरेक्शन इसी तरफ है, सीधा जाना पड़ेगा, कोई आपको टर्न नहीं लेने की जरूरत, तो डायरेक्शन एक ही तरफ है, कौन सी तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। ऐसा यूनिट इसके भी होते हैं मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, सब हो सकता है। डिफरेंशिएशन की फॉर्म में जो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एस जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को फंक्शन होगा ना टाइम का, तो आप उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करो तो आपको क्या मिलती है? वेलोसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी का बढ़ना। जैसे गाड़ियों में या स्कूटी में, बाइक में एक्सीलेटर लगा होता है, जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं तो क्या होता है? स्पीड बढ़ती है टाइम टू टाइम। तो स्पीड का बढ़ना इसी को बोलते हैं एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है टाइम के साथ, रेट मींस टाइम, कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है कितने टाइम के अंदर, उसी को बोलते हैं एक्सेलेरेशन। इसका जो डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में जो कैलकुलस डेफिनेशन है वो है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v फॉर वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगी? एक्सेलेरेशन। या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम का फंक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव करेंगे। d2/dt स्क्वायर का मतलब है डबल डेरिवेटिव। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव कर दें तब भी हमें क्या मिलती है? एक्सेलेरेशन। ऐसा यूनिट क्या होते हैं इसके? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला आपको ड्राइव करना आता है, LT-2, m यहाँ पे 0 है। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास कुछ काइनेमेटिक्स के अंदर बेसिक डेफिनेशंस।